हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि लेजर का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, हम लेजर के अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अ लेजर अकाउंट हैज़ टू साइड्स, वन इज़ डेबिट लेफ्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज़ क्रेडिट राइट पार्ट ऑफ द अकाउंट। कि जैसे अब हमने जर्नल एंट्रीज़ में हमने देखा था एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हमने हर एक आइटम का हमने यहाँ पे लेजर में अकाउंट बनाना है, तो क्योंकि हर आइटम में कभी डेबिट होती है तो कभी क्रेडिट होती है, तो हम जब भी लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हर आइटम का एक डेबिट साइड भी बनेगा और एक क्रेडिट साइड भी बनेगा। जो लेफ़्ट साइड होती है अकाउंट की वो होती है हमारी डेबिट, और जो राइट साइड होती है वो होती है हमारी क्रेडिट। ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड हैज़ 4 कॉलम्स। अकाउंट के हर डेबिट और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट इज़ डेट, नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर्स, थर्ड इज़ जर्नल फोलियो एंड द फोर्थ इज़ अमाउंट। अब ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है हमारा लेजर बनाने का। फर्स्ट है, ये देखो यहाँ पे DR लिखा है, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट, और यहाँ पर लिखा है CR, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रेडिट। अब जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है, फर्स्ट कॉलम है सॉरी, डेट का, कि हमने जो भी इसकी ट्रांजैक्शन हुई है उस आइटम की डेबिट नेचर में, उसकी डेट हम यहाँ डालेंगे। फिर आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, जोन सा भी अकाउंट जो आइटम है जोन से भी अकाउंट के साथ यहाँ पर डेबिट हो रहा है वो अकाउंट का नाम यहाँ पर आएगा। फिर आता है जर्नल फोलियो। अब हमने जर्नल एंट्रीज करते वक्त देखा था कि हम उसके फॉर्मेट में लेजर फोलियो लिखते हैं, कि वहाँ पर हम पेज नंबर बताते हैं कि ये वाली एंट्री लेजर में जाके इस नंबर पर है। तो वैसे ही हम लेजर फोलियो में जर्नल फोलियो लिखते हैं कि हमने जर्नल बुक में से हमने कौन से पेज नंबर से ये एंट्री को पिक किया है। फिर फोर्थ कॉलम बनता है हमारा अमाउंट का, जितनी भी अमाउंट से वो डेबिट हुआ होता है। सेम यहाँ पर क्रेडिट के केस में आएगा, डेट होगी कि जिस दिन पर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और पर्टिकुलर्स आएंगे जिस अकाउंट के साथ क्रेडिट हो रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड आएगा जर्नल फोलियो एंड द फोर्थ वन इज़ अमाउंट, कि जितनी भी अमाउंट के साथ यहाँ पर जो हमारी आइटम है वो क्रेडिट हो रही है। एक चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी आइटम का लेजर प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम, जैसे अब यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, जैसे सपोज कर लो अब जो अकाउंट है हमने किसी डेटर का बना रहे हैं, ठीक है, डेटर का लेजर अकाउंट बना रहे, कोई राम नाम का मिस्टर राम हमारे डेटर है, ठीक है। अब वो हमारे डेटर है, अब वो हमारा वो अकाउंट अब डेबिट होगा क्योंकि हमें उससे पैसे आने हैं। यहाँ पर हम मिस्टर राम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे सपोज कर लो हमने उनको सेल किया था, तो हम उनकी एंट्री हम जर्नल में कैसे डालते हैं, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे डेट लिखी तो यहाँ पर हम मिस्टर राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिस्टर राम अकाउंट का हम बना रहे हैं आइटम का, सॉरी आइटम नहीं, मिस्टर राम का यहाँ पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, पर वो डेबिट है वो किस दूसरे अकाउंट की वजह से हमारा जो मिस्टर राम का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, वो है सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स। जो भी ये डेबिट है हम चाहे लिख दूसरे अकाउंट का नाम रहे हैं, पर यहाँ पर इसको बनाने का पर्पस ये है कि जो यहाँ पर नाम आता है मिस्टर राम, उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, कि और किसकी वजह से हो रहा है, टू सेल्स। और ऐसे ही जब हमारा जो ये वाला अकाउंट है जो वो क्रेडिट होता है, तो जिस भी दूसरे अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है उसका यहाँ पे आता है बाय दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने ध्यान रखनी होती है। ये है बेसिक फॉर्मेट लेजर का। थैंक यू।